व्यावहारिक व्याकरण। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वनाम के लिए। सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा: जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो सबके नाम हो या सबके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, नरेश ने किसी से कहा कि सुरेश घर जाएगा। इस वाक्य में सुरेश के लिए वह का प्रयोग हुआ है। कहा जाता है कि वह घर जाएगा। मोहन ने कहा कि मोहन पढ़ेगा। इस वाक्य में मोहन शब्द 2 बार आया है। इससे पुनरुक्ति हो जाती है और मोहन ने कहा कि वह पढ़ेगा कहने से संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग वाक्य का दोषपूर्ण नहीं रहेगा। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, तू, वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसके लिए होता है। इस कारण 3 प्रकार के पुरुषवाचक भेद हो सकते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरा, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, मुझको, मुझे आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको, तुम, आप, आपका, आपके इत्यादि। अन्य पुरुष: जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसके नाम के स्थान पे वक्ता के सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे कि अन्य पुरुष वह, उसका, उसकी, वे, उन्हें, उसका, उसके इत्यादि। निश्चयवाचक: जिस सर्वनाम शब्द का द्वारा किसी निश्चित वस्तु के व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, यह, वे, वह, वे, उन्हें इत्यादि। अनिश्चयवाचक: जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है संकेत के रूप में निश्चित वाचक वस्तु के लिए किया जाता है, नहीं किया जाता है, जैसे कि अनिश्चित सर्वनाम कोई, कुछ इत्यादि। संबंधवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो पढ़ेगा सो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनके खेत उनके बैल। उपयुक्त उदाहरणों में से जो, जिसकी, उसकी, जिसके, उसके शब्द स्वर संबंध का बोध होता है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, आज कौन जाएगा, यहाँ क्या रखा है। उपयुक्त उदाहरणों में कहाँ, कौन, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के हो सकते हैं। निजवाचक है: जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है अर्थात वो निजवाचक सर्वनाम के। मैं अपने आप पढ़ता हूँ, मैं आप आ जाऊँगा, मैं स्वयं खा जाऊँगा। हिंदी में सर्वनाम शब्द को लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। सामान्यतः क्रिया प्रयोग में सर्वनाम लिंग का बोध होता है, जैसे मैं मर गया, मैं मर गई, वह जा रहा था, वह जा रही थी। इन वाक्यों में क्रिया के द्वारा मैं और वह सर्वनाम शब्द में लिंग का बोध हो रहा है। इसके प्रश्न में आ रहा है, सर्वनाम शब्द भाषा किन दोष से बचाते हैं। सर्वनाम शब्द भाषा को पुनरुक्तिक दोष से बचाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष।